नमस्कार मित्रों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। मैथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैथ की बात करें तो मैथ में दो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो प्रतिशत और अनुपात। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो हम उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिशत, उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत क्या है, हमने कहा था प्रतिशत का ये चिन्ह होता है और प्रतिशत, सत मतलब 100 और प्रति मतलब हर एक, तो यानी 100 पर हर एक, इसका मतलब 100 पर हर एक। प्रतिशत में खेल 100 का होगा, 100 से ही हर काम होगा। प्रतिशत निकालना है तो एकदम इंटू 100 करिए प्रतिशत, समझिए। प्रतिशत बदलना है तो डिवाइड बाई 100 करना है। तो ये प्रतिशत में खेल होता है। ऐसे चाहे परसेंट की तो पर सेंट, सेंट मतलब 100, 100 पर, 100 पर, ये प्रतिशत का मतलब हुआ। फिर हम बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे प्रतिशत को हम भिन्न बदलें, जैसे हमने कहा 20% है, ये कितना है 20%, तो 20% को प्रतिशत बदलना है। अब ये परसेंट का चिन्ह है तो 20% का चिन्ह हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। प्रतिशत को हटाया, प्रतिशत का हटाने का मतलब 100 नीचे करना। अब इसको आप काट लीजिए इस तरीके से, 1 और 5, इसका मतलब 1/5, ये फ्रैक्शन में बदल गया, मतलब भिन्न में बदल गया। तो परसेंट को हमने भिन्न में बदल लिया। 10% मतलब 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 25% 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से हमें पढ़ना है। अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। जैसे हमने 1/5 है, इसको हम प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत के लिए हमें 100 करना पड़ेगा। अब नीचे 100 तो लगा नहीं सकते, तो इंटू 100 करना है। अब यहाँ पर काटिए 5, 20, तो यहाँ हो गया 20%। तो हमने प्रतिशत को भिन्न बदल लिया। जैसे 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33, 3% 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 से 2/3%, 1/7 बराबर 14 से ही 2/7%, 1/8 बराबर 1/8%। भिन्न को बदलिए तो कितना होगा 12 से 1/2%, 1/9 को बदलना है तो 11 से 1/9%। इस तरीके से हम करेंगे। तो भिन्न को हमने बदलना परसेंट में सीख लिया, ये याद भी करना हमको। आगे हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत की वृद्धि, जैसे हमने कहा किसी में 10% की वृद्धि हुई, किसी में 10% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब 100 में 10 की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया, 110% हो गया। उन्होंने कहा 10% की कमी हो गई, इसका मतलब 100 में से 10% कमी हो गई तो इसका मतलब 90 हो गया। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अब हम प्रतिशत कमी और वृद्धि को जान चुके हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो फिर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। हमें ये भी नहीं पता कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। अब देखो, इसका पहला तरीका क्या है, एक तो मौखिक लगाइए। क्या लगाइए, मौखिक। देखो, मान लीजिए कोई संख्या पहले 100 थी, अब उसमें 10% वृद्धि हो गई। 10% क्या हो गई, वृद्धि। तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होगा, 10। तो 10 की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, 10 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर इसका मतलब 110 हो गया। कितना हो गया, 110। अब कह रहा है फिर 10% घटाया गया, तो 110 में 10% घटाया गया। 110 का 10% कितना होता है, हमने कहा था किसी का परसेंट निकालने के लिए पॉइंट लगाओ, तो 11। तो यहाँ पर कितना हो गया, 11। अब 110 में से 11 घटाइए, 110 में से 11 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 99। कितना हो जाएगा, 99। पहले 100 थी, अब 99 है, तो कितनी कमी हुई, 1% की कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। एक तो ये सवाल हो गया, यानी मौखिक लगा सकते हो। भाई कोई चीज़ पहले 100 थी, उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो 100 से 10% वृद्धि यानी 10, तो 10 बढ़ाया यानी 110। 110 में फिर उसमें क्या हुआ, 10% घटाया गया, तो 110 में 10% घटाएंगे तो 11 घटाएंगे, 110 में से 11 घटाएंगे तो 99 बचे। पहले 100 थी, अब 99 है, तो 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप देखो, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया। एक संख्या ये है x, अब हमने इसको 10% बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, हमने कहा 10% का मतलब 110/100। फिर उन्होंने कहा 10% घटाया गया, तो 10% घटाएंगे तो 90/100, ठीक है। अब परसेंट में बदलना है तो यहाँ पर 100, क्या करेंगे, 100। तो ये 0 से 0, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 और 9 की गुणा करेंगे तो होगा कितना, 99।
कितना होगा 99। अब पहले 100 थी, अब क्या हो गई 99 हो गई, तो यहाँ पर भी 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। 100 से नीचे आए तो कमी, 100 से ऊपर बढ़ जाए तो भैया वृद्धि। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, फार्मूले से लगा सकते हो आप, x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई और 500, इससे आप लगा सकते हो। तो x मान लीजिए पहले वृद्धि हुई 10 की, फिर 10 की कमी हुई, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ। अब यहाँ पर 10 गुणित 10 हो गया बटे 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 माइनस 10 और माइनस 100 बटे 100, यानी ये तो कट गए, ठीक है। तो 10 चिन्ह बड़े का आएगा तो माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा -1। तो -1 की क्या हो गई, कमी, यानी 1% की क्या हो गई, कमी। एक तरीका ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भिन्न से भी लगा सकते हैं। 10% का मतलब 1/10 वृद्धि हुई, और 10% की क्या कमी हो गई, तो यहाँ पर हो गई कमी। तो 10 से वृद्धि हुई तो 11 हो गई, फिर कमी हुई 10 से तो 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 100, यहाँ पर कितना हो गया 99 भाई, ठीक है। अब यहाँ पर कमी कितनी हुई, तो 1 की कमी हुई। 1 की कमी हुई किस पर हुई, 100 पर कमी हुई, गुणे 100, तो यहाँ पर ये काटा 1%। तो 4 तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।